दोस्तों इमेजिन करके देखो, आपका छोटा सा बच्चा सिर्फ 3-4 साल का रात को खांसी से परेशान हो रहा है और आप प्यार से उसको कफ सिरप पिलाते हो, सोचते हो कि सुबह तक ठीक हो जाएगा, लेकिन अगले दिन उसकी किडनी फेल हो जाती है, वो बेहोश हो जाता है और हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते वो हमेशा के लिए सो जाता है। ये सिर्फ कहानी नहीं है, हकीकत है जो अभी मध्य प्रदेश और राजस्थान में हो रही है। पिछले 10 दिनों में 5 अक्टूबर 2025 तक 14 बच्चों की मौत हो चुकी है कंटामिनेटेड कोल्ड रिफ साइरप से। ये फिगर टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट से आया है, जिसमें 12 डेथ का जिक्र है और एनडीटीवी की लेटेस्ट अपडेट में 14 तक पहुंच गया है। क्या आपके घर में भी ये साइरप पड़ा है, कोल्ड रिफ या डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन? अगर हाँ तो अभी फेंक दो इसको, अभी के अभी, क्योंकि ये पॉइजन बन चुका है। और ये वीडियो देखने के बाद आप समझ जाओगे कि कोल्ड कफ साइरप कौन सी तरह से आपके बच्चों की जान ले सकता है। रुकना मत, ये पूरी स्टोरी सुनना ताकि आप अपने बच्चों की और अपनों की जान को बचा सको। Suspected of causing death. A health scare is unfolding in Rajasthan and Madhya Pradesh after children died following cough syrup consumption. चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से, जहां से ये सब शुरू हुआ। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 11 छोटे बच्चों की मौत हो चुकी है कंटामिनेटेड कोल्ड रिफ कफ साइरप से। सभी 5 साल से कम उम्र के जब बच्चों का लैब टेस्ट हुआ तो उसमें 48.6% डायइथाइलिन ग्लाइकॉल मिला, जो कि एक डेडली पॉइजन है जैसे एंटी फ्रीज सब्सटेंसेस में होता है। सितंबर की स्टार्टिंग में यह सब शुरू कैसे हुआ मैं वो आपको बताता हूँ। छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के परासिया एरिया में एक के बाद एक बच्चे मरने लगे। पहली मौत 2 सितंबर 4 साल के शिवम की हुई, फिर 3 साल की विधि की मौत हुई 5 तारीख को, फिर 5 साल का अदनान 7 तारीख को, फिर 4 साल का उसैद 13 तारीख को, 5 साल की ऋषिका 15 तारीख को और 2 साल की श्रेया 16 तारीख को। सभी बच्चों में कॉमन सिम्टम्स दिखे, बुखार, खांसी, वॉमिटिंग और फिर किडनी फेलियर। डॉक्टर्स कंफ्यूज थे, पानी भी टेस्ट किया, मॉस्किटो चेकअप किया, सब नेगेटिव। पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ क्योंकि पेरेंट्स ने मना कर दिया था, ऐसा डॉक्टरों ने बोला। लेकिन जब 18 सितंबर को 4 साल की हितांशा और 5 साल के विकास की मौत हुई, तब जाके इन्वेस्टिगेशन ने एकदम ट्विस्ट लिया और फिर नागपुर से मैसेज आया कि बच्चे किडनी फेलियर से मर रहे हैं। टीम ने बायोप्सी की और पता चला कि किडनी के नेफ्रॉन्स सीवियरली डैमेज्ड है। शक हुआ कफ साइरप पर, जैसे गैम्बिया केस में 2023 में हुआ था, जहां 70 बच्चे मारे गए थे सिर्फ इंडियन साइरप की वजह से, जिसने वर्ल्ड हाईलाइट भी पकड़ी थी। अब सीधे बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां 26 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक मध्य प्रदेश में जो डेथ की संख्या है वो 9 से बढ़कर 14 हो गई है, जैसे कि एनडीटीवी और रॉयटर्स की रिपोर्ट में बताया गया है। गवर्नमेंट ने कोल्ड रिफ साइरप पर बैन भी लगा दिया है, जो कि मैन्युफैक्चर की जाती थी श्रीसन फार्मा के द्वारा। लेकिन तमिलनाडु के लैब टेस्ट से एक बहुत ही शॉकिंग फैक्ट सामने आया है। वो फैक्ट क्या है कि इन साइरप में 48.6% डायइथाइलिन ग्लाइकॉल DEG मिला है, जो कि टॉक्सिक इंडस्ट्रियल केमिकल है। ये पॉइजन हेल्थ के लिए बहुत ही इंजूरियस होता है और एक छोटी सी डोज में ये किडनी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसमें इतना पोटेंशियल है। डोर टू डोर सर्वे भी चला, जिसमें कि 2,84,000 पॉपुलेशन वहाँ की बताई गई, जिसमें 25,000 5 साल के अंदर, और इन 25,000 बच्चों में से 4,500 में सिम्टम्स मिले। सिम्टम्स क्या थे? वॉमिटिंग, कफ, फीवर, और अब तक 4,411 रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल आई हैं और बाकी पेंडिंग है। लेकिन सोचो, ये सर्वे अगर पहले हो जाता तो कितने बच्चों की जान बच जाती। ये फैक्ट इंडिया टुडे और बिजनेस स्टैंडर्ड से आया है, जहां प्रोब की पूरी डिटेल दी गई है आपको। और अब राजस्थान की तरफ मुड़ते हैं, जहां ये हॉरर स्प्रेड हो गया है। सीकर के खारी ब्रह्मानंद गांव में 5 साल का नित्यांश सर्दी खांसी से परेशान था। मम्मी उसे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ले गई। वहां मुख्यमंत्री मुफ्त दवा योजना के अंडर डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड DXM साइरप उसको दिया गया। 27 सितंबर की रात 11:30 बजे उसको पिलाया जाता है साइरप। सुबह 3:30 बजे उसे हिचकी आना शुरू होती है और सुबह वो मर ही गया। इस तरह भरतपुर के लोहासा गांव में 2 साल का तीरछरा 30 सितंबर को खांसी आती है। CSC से साइरप मिलता है, पिलाया जाता है उसको, 4 घंटे बाद बेहोश हो जाता है और जयपुर के JK लॉन हॉस्पिटल में 27 सितंबर को उसकी मौत हो जाती है। एक और केस, 3 साल का गगन, DXM साइरप के बाद हार्ट बीट उसकी स्लो हो जाती है और अभी वेंटिलेटर पर है वो। टोटल राजस्थान में 2-3 डेथ हो चुकी है और 10 बच्चे भयंकर बीमार हैं, जैसा कि एनडीटीवी की रिपोर्ट्स में बताया गया है। और इसके चलते स्टेट गवर्नमेंट ने केसन फार्मा की 19 मेडिसिन पर बैन लगा दिया है और 22 बैचेस को फ्रीज कर लिया गया है। ICMR इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और केसन की 40 क्वालिटी टेस्ट फेल हुए हैं।
एक शॉकिंग इंसिडेंट में ये भी हुआ अभी हाल में कि सरकारी डॉक्टर ने सायरप को सेफ प्रूफ करने के लिए उसे खुद पी लिया। 8 घंटे बाद वो कार में बेहोश मिलता है और 2 दिन हॉस्पिटल में ही रहता है। और ये सब मैं खुद नहीं बोल रहा, ये द हिंदू की रिपोर्ट से आया है। अगर फैक्ट्स को साइड में रख के बायोलॉजिकली समझें कि ये कफ सायरप से बच्चों की डेथ हो कैसे रही है, तो मैं आपको बायोलॉजिकली बताता हूँ। डाइथाइलिन ग्लाइकोल DEG जैसा टॉक्सिक केमिकल अगर बॉडी में मिक्स हो जाए तो ये बच्चों की बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है और लिवर में मेटाबोलाइज होता है। पहले अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इसको ब्रेक करता है, बनाता है 2 हाइड्रोक्सी इथॉक्सी एसिटिक एसिड HEAA जैसा पॉइजनस मेटाबोलाइट्स जो ब्लड में एसिडिटी बढ़ा देता है, जिसको बोलते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और जैसा कि हमको पता है कि छोटे बच्चों का लिवर और किडनी इमेच्योर होता है, इसलिए ये टॉक्सिन जल्दी से किडनी के ट्यूब्यूल्स को डैमेज कर देते हैं, जिससे एक्यूट किडनी इंजरी होती है, यूरिन रुक जाता है, ओलिगोरिया या अनूरिया जैसी सिचुएशन बनती है, टॉक्सिन्स बिल्डअप होते हैं बॉडी में और फिर ये ब्रेन को भी इफेक्ट करते हैं, जिससे एन्सेफेलोपैथी जैसी सिचुएशन बनती है और जिसके बाद सीजर, कोमा या फिर सीधे डेथ हो जाती है बच्चों की। ये सब छोटी डोज में भी संभव है। जैसे गैम्बिया केस में हुआ था, 70 बच्चे मारे गए थे जहां पे इंडियन सायरप के कारण 2023 में है। बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग गलती से DEG ग्लाइसरीन की जगह यूज होता है, लेकिन बच्चों के वीक मेटाबॉलिज्म की वजह से ये जहर बन जाता है और किडनी फेल्यूर से बच्चों की जान ले लेता है। अब इतनी मासूमों की जान के बाद सेंटर तो चुप नहीं बैठा रहेगा, तो सेंटर ने 3 अक्टूबर 2025 को एडवाइजरी जारी की। कफ सायरप को 2 साल तक बच्चों के लिए एकदम ना देने की सलाह करी और 5 साल तक के बच्चों के लिए मैक्सिमम जितना बचा जा सके उतना बचने की सलाह दी। और ऐसा क्यों बोला? क्योंकि बच्चों का ड्रग मेटाबॉलिज्म जो होता है बहुत इमैच्योर होता है। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं इसमें जैसे DXM या कोडिन, इनके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट देखे गए हैं बच्चों की बॉडी में। ओवरडोज से किडनी फेल्यूर तक हो जाती है, सीजर या फिर सीधे डेथ तक हो जाती है बच्चों की। और रिसर्च में अगर इंडिया की नहीं अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने ऑलरेडी, अमेरिका एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स एंड FDA ने मना कर दिया है कि 2 साल तक के बच्चों के लिए तो इन सायरपों को बिल्कुल ही नहीं देना है और 4 से 6 साल के बच्चों के लिए मैक्सिमम अवॉइडेंस करना है। क्लिनिकल ट्रायल्स में भी कोई बेनिफिट नहीं मिला है 4 साल से छोटे बच्चों के लिए इन सायरप्स का। WHO ने 2022-23 में अलर्ट ऑलरेडी दे रखा है इंडियन सायरप्स पर, क्योंकि उज्बेकिस्तान और गाम्बिया में 70+ डेथ ऑलरेडी हो चुकी हैं DEG और EG जैसे सब्सटेंसेस से। अगर देखें तो इसके सिम्टम्स नॉर्मल है, नोजिया, वोमिटिंग या फिर किडनी पेन। पर सोचने वाली बात यह है कि ये होता कैसे है? अकाउंटेबिलिटी की कमी है? शायद हाँ। पास्ट में कंपनीज गलती करती हैं पर पनिश नहीं होती। झोला छाप डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, पेरेंट्स सेल्फ मेडिकेट ही कर लेते हैं। MP में कलेक्टर ने क्वाइक डॉक्टर्स के अगेंस्ट एक्शन भी लिया क्योंकि कुछ बच्चे उनके इलाज लेने के बाद बिगड़े। राजस्थान में हेल्थ विभाग के बयान ने तो तहलका मचा दिया है। वहाँ पे बयान ये आता है कि डेथ सायरप से नहीं, बिना डॉक्टर सलाह के घर पर लिए गए सायरप से हुई है। सोचो, लेकिन फैक्ट्स बोलते हैं कंटामिनेशन जो है वो रियल है, जो टेस्टिंग में पाया गया है। और एक्स पर पोस्ट से पता चलता है कि लोग हेल्थ मिनिस्टर से रेजिग्नेशन भी मांग रहे हैं और कई डॉक्टर और एक्सपर्ट ऑनलाइन आकर यह बोल रहे हैं कि आप 4 स्टेप्स फॉलो करिए बच्चों को ऐसी सायरप से बचाने के लिए। पहला, स्टॉप प्रिस्क्राइबिंग कफ सायरप सभी डॉक्टर से। सेकंड, 1 साल से छोटी उम्र के बच्चों को शहद दो। तीसरा, सपोर्टिव केयर दो जैसे कि हाइड्रेशन, सलीन ड्रॉप्स। और चौथा, वजन अनुसार पैरासिटामोल भी दिया जा सकता है। ये मैं नहीं बल्कि ऑनलाइन जो डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स हैं वो बोल रहे हैं। और इसमें डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स ये भी बोल रहे हैं कि बिना प्रिस्क्रिप्शन कोई भी सायरप अपने बच्चों को बिल्कुल मत दो। सरकारी हॉस्पिटल लेके जाओ, कोई इमरजेंसी होती है। झोला छाप डॉक्टरों से एकदम दूर रहो। हर 6 घंटे चेक करो कि बच्चों में यूरिन जो हो रहा है वो प्रॉपर पास हो रहा है कि नहीं हो रहा। उल्टी या सुस्ती में देरी बिल्कुल मत करो। अधिक से अधिक पानी पिलाओ। बुखार 2 दिन से ज़्यादा हो तो डॉक्टर के पास जरूर लेके जाओ और सायरप लेने से पहले बैच नंबर उसका जरूर नोट करो और एडवर्स रिएक्शन होने पर प्रॉपर डॉक्टर या अथॉरिटी को कंसल्ट जरूर करो। और ये वीडियो खत्म होने से पहले कमेंट्स करके जरूर बताना कि 14 मासूमों की जान लेने के पीछे आपके अकॉर्डिंग कौन जिम्मेदार है और किसको इसके लिए सजा दी जानी चाहिए। इसके साथ ही आप अपने घर का मेडिसिन बॉक्स भी जरूर एक बार चेक करें कि वो कम्प्लीटली सेफ है कि नहीं, वरना बाद में आप रिग्रेट करेंगे। शेयर करें इस वीडियो को ताकि और बच्चों की जानों को बचाया जा सके। ये सिर्फ न्यूज़ नहीं है, ये जान बचाने वाली एक वार्निंग वीडियो है।
और इतनी रिसर्च के बदले बस आपसे एक चीज़ चाहिए, आपका लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।